हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी के बुक को ऑडियो के रूप में सुन रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले हिस्ट्री के सभी सेक्शन को सुना था। उसके बाद 4 पार्ट में हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी को सुना, यानी जियोग्राफी को सुना। आज 5th पार्ट में सुना जाएगा जियोग्राफी को। ठीक है, यह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें काफ़ी फैक्ट है और ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, तो आपको इसमें से लगभग सभी फैक्ट को पता होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम में आप एलिमिनेट कर पाओगे या उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेल परिवहन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे। ठीक है, तो रेल परिवहन, भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर क्रमशः यूएसए, चीन एवं रूस है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नोट: बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। नंबर 1 बड़ी लाइन, वह है 1.676 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.610 मीटर। ओके, आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्कॉटन और डार्लिंग सॉरी स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेल वित्त को 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 था, एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी लगभग 3726 किलोमीटर जाती थी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत है। यह लोकोमोटिव लैस ट्रेन है, जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से ही चलाया जा रहा है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। नोट: डायमंड क्रॉसिंग वैसी जगह जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती हैं, उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ एक ही जगह पर रेल की 4 पटरियाँ क्रॉस होती हैं। इस वजह से यहाँ पर डायमंड का आकार बनता है, इसलिए इस क्रॉसिंग का नाम डायमंड क्रॉसिंग पड़ा है। भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक ही जगह पर है और यह जगह महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर के संप्रीति नगर स्थित मोहन नगर में यह डायमंड क्रॉसिंग है। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। रेल मंडल मुख्यालय: उत्तर रेलवे नई दिल्ली मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे चेन्नई। मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। उत्तर पूर्वी मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई। पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। नोट: रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 17 फरवरी 2009 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया है। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा। जापान की एमसी लैंगवेल ट्रेन दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने वर्ष 2015 में 603 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। नोट: विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.79 एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकरण हो चुका है। नोट: मार्च 2022 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 80.20% है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी 1 जून 1930। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मोनाबाओ बाड़मेर खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई थी। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। नोट: एनसीईआरटी टोयल भारत लोग और अर्थव्यवस्था पेज 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 ईस्वी में बनी। यह योजना 1975 में से अमल में आई। दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। नोट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कोलकाता में किया। तो याद रखना ये दिल्ली मेट्रो रेल, यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई। बेंगलुरु मेट्रो रेल, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो रेल, इसकी शुरुआत 8 जून 2014 में हुई।
मुंबई में मोनोरेल। स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर वर्तमान में दूसरा स्थान है। नोट: अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा, इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन बिहार में स्थापित किया गया। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेल ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। नोट: भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई है। 17 फरवरी 2017 को कलकत्ता अखौरा रेलमार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की रेलमार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेलमार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नंबर 1 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम टाई ट्रेन। नंबर 2 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नंबर 3 नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन। 14 है कालका शिमला रेलवे उपनाम टाई ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेलवे से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम, जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन बैरावी है। वर्ष 2023 तक मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। नोट: महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। वायु परिवहन:
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। नंबर 1 भारतीय विमान निगम, नंबर 2 एयर इंडिया। एयर इंडिया प्रमुख तथ्य: मुख्यालय नई दिल्ली, निगमित कार्यालय मुंबई, शुभांकर महाराजा प्रतीक चिन्ह लोगो, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार व अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय किया गया। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: नंबर 1 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, सांगानेर जयपुर, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई, जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया, मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल, शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक हवाई अड्डा अगरतला, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई हैं। कंपनी का ब्रांड नाम है एयर इंडिया। नोट: वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा के पास है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिकृत की। 27 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की। करीब 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई। पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है।
पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। नोट: नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की है। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरक्षणात्मक साधन, पीपीई तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की है। जल परिवहन: केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, आंतरिक जलमार्ग। यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों द्वारा होता है। देश के जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई के केवल 1% की ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्गों से होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। नंबर 2, सामुद्रिक जलमार्ग। भारत की लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी भागों में फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पत्तन हैं। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया यानी कि NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, NW2 सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर, NW3 कोल्लम से कोट्टम 205 किलोमीटर, NW4 काकीनाडा से मरक्कानम 1095, NW5 तलचर से धमरा 623 किलोमीटर, NW6 लखीपुर से भांगा 121 किलोमीटर। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान के समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे है। कांडला बंदरगाह दीनदयाल पत्तन का निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। एनोर कामराज बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भूबद्ध बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एन्नोर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। इसका निर्माण 1 फरवरी 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण परिचालन दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण थर्मल कोयले के संभालने के लिए किया गया था। 2014 में बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह किया गया। नोट: कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सबसे पहला बंदरगाह। तूतीकोरिन, कांडला, एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्रमशः BO चिदम्बरम, दीनदयाल एवं कामराज है। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है। इसमें 2 द्रोणी प्रणालियाँ हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। चेन्नई पत्तन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। सेतु समुद्रम शिव कनाल प्रोजेक्ट
से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चि पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंत्रण की स्थिति में है। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह: कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर, मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, कोच्चि केरल अरब सागर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, मोरमुआ गोवा अरब सागर, कांडला गुजरात अरब सागर, न्यू बेंगलुरु कर्नाटक अरब सागर, नेहवा सेवा महाराष्ट्र अरब सागर, एन्नोर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, बीओ चिदम्बरम दीनदयाल जयल नेहरू यो कामराज पत्तन नया नाम है। ठीक है। मोरमुगाओ एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो ब्रेकवाटर और मोले से घिरा है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। विश्व के जहाज पुनर्वर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। जहाज पुनर्वर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। नोट: दहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया जाता है। किसको? दहेज गुजरात। आगे बढ़ते हैं। रोरो फेरी, इसका पूरा नाम है रोल ऑन द रोल ऑफ फेरी। रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप फेरी होती है जिसमें पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाले समय को कम करनी होती है। रोरो फेरी समुद्र के छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में ही व्यक्ति को उसके वाहन समेत गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा गुजरात में भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू हुई। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भावनगर के घोघा से दक्षिण गुजरात के दहेज के बीच की दूरी सड़क यात्रा के दौरान 360 किलोमीटर पड़ती है, जबकि समुद्र के रास्ते यह दूरी 32 किलोमीटर रह जाती है। इस कारण सड़क यात्रा से लगने वाले 7 से 8 घंटे की दूरी रोरो फेरी के माध्यम से 1 घंटे में तब्दील हो जाती है। भारत की जनगणना 2011। भारत संविधान की धारा 246 के अनुसार देश का जनगणना कराने का दायित्व तो संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 2009 तक थे। 2011 ईस्वी के जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत पंजीयक एवं महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुई। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार को स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 के ईस्वी का शुभांकर
प्रगड़क शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारी भविष्य था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू फ्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपालस्वामी 1949 से 53 ईस्वी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। नंबर 1, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। नंबर 2, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष की संख्या इंटू 1000। तीसरा है शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। भारत में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बराबर बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या इंटू 1000। चौथा, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख सकता या पढ़ सकता हो साक्षर लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर साक्षरों की संख्या बटे 7+ आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। पांचवा, दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या इंटू 100। छठा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की कुल संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं उससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। नोट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में 47 नए जिले बने। महाविभाजक वर्ष, भारत के जननांकीय इतिहास में 1971 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसलिए 1981 ईस्वी को भारत विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,8,54,977 है, जिसमें 62,32,70,258 यानी कि 51.47% पुरुष एवं
करोड़ 75,84,719 यानी कि 48.53% महिलाएं हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक था -0.6%। जनसंख्या घनत्व 325 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया है। जनसंख्या में साक्षर लोगों की जनसंख्या 64.84 से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4% है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93%। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। 2001 में 8.2% था। 2011 में अनुसूचित जनजातियों एसटी का लिंगानुपात 990 है। 2011 में 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों एसटी की दशकीय वृद्धि दर 23.7%। 1 मिनट पानी पी लो। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम, इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप। सिक्किम इज ग्रेटर देन अंडमान निकोबार, इज ग्रेटर देन दादरा नगर हवेली, इज ग्रेटर देन दमन एवं दीव एवं इज ग्रेटर देन लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। अब आगे देखें जनसंख्या भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। उत्तर प्रदेश की प्रतिशत है 16.51%, महाराष्ट्र 9.28%, बिहार 8.6%, पश्चिम बंगाल 7.54%, आंध्र प्रदेश 6.99%। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य: सिक्किम 0.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12%, नागालैंड 0.16%। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 6,10,577 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य: मेघालय 27.9%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6%, मिजोरम 23.5%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य: नागालैंड -0.6%,
दूसरा केरल 4.6%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11%, सिक्किम 12.9%। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। नंबर 1 बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे 829, हरियाणा 573 पाँचवें स्थान पे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। नंबर 1 केरल 1084, नंबर 2 तमिलनाडु 996, नंबर 3 आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश 972, नंबर 2 मिजोरम 970, नंबर 3 मेघालय 970, चौथा मिजोरम 669, पाँचवा केरल 964। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888, गुजरात 890। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य। केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य। बिहार 61.8%, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित 67%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, गोवा 92.6%, त्रिपुरा 91.5%, हिमाचल प्रदेश 89.5%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, नंबर 3 आंध्र प्रदेश 74.9%, चौथा मेघालय 76%, पाँचवा झारखंड 76.8%। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%, त्रिपुरा 82.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले। बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1%, झारखंड 55.4%, जम्मू कश्मीर 56.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%। ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। हिमाचल परसेंट 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9%, उड़ीसा 83.3%, मेघालय 79.9%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। गोवा 62.2%, नंबर 2 मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.4%, महाराष्ट्र 45.2%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। महाराष्ट्र 5,18,18,259, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है 4,44,95,063। इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं देखते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सबसे कम है सिक्किम में, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय। अनुसूचित जाति एवं जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो पंजाब में 31.9% है, उसके बाद हिमाचल में 25.2%, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 23.5%, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 20.7%, हरियाणा में 20.2%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य। उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश 4,13,57,608, पश्चिम बंगाल 2,14,63,270। उसके बाद तीसरा बिहार 1,65,00,000
67,325। उसके बाद तमिलनाडु 1,44,38,445। उसके बाद आंध्र प्रदेश। नोट, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्य। नंबर 1 मध्य प्रदेश 1,53,16,784। नंबर 2 महाराष्ट्र 1,05,20,213। उड़ीसा में 95 लाख। राजस्थान में 92 लाख। गुजरात में 89 लाख। नोट, झारखंड में अनुसूचित जाति एसटी जनसंख्या के मामले में छठे स्थान पर है। झारखंड एसटी मामले में छठे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या लगभग 86,45,42। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो मिजोरम में 94.4% एसटी रहते हैं। उसके बाद नागालैंड 86.5, मेघालय 86.1, अरुणाचल प्रदेश 68.8, मणिपुर 35.1। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2 11वें स्थान पर है। नोट, हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दूसरा एवं तीसरा क्रमशः पुदुचेरी एंड चंडीगढ़ है। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 55.9%। दूसरा एवं तीसरा क्रमशः दमन एवं दीव 53.8% एवं पुदुचेरी 28.1% है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 6.3% है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 व न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 है। जनसंख्या घनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ 9,258 का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1,037 है व न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव 618 है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप 947 का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है 968 व न्यूनतम दिल्ली 871। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पुडुचेरी है 967। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.8% और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 76.2%। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान दमन एवं दीव 87.1% है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 95.6% एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 85.2%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 87.9% है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 64.3% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7% का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 64,437। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है 18.9%। लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है 28.12 लाख। नोट, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 94.8%। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला दादरा नगर हवेली 1,78,564 है। नोट, दिल्ली चंडीगढ़ पुदुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है जो कि पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान लाभान्वित राज्य है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। अगला तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध हर परियोजना महानदी उड़ीसा। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तेलंगाना तक कर्नाटका। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी
आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार तथा नेपाल। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी बिहार नेपाल। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश। नागपुर गृह शक्ति गृह परियोजना कोराड़ी नदी महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा। उकाई परियोजना ताप्ती गुजरात। पंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी कर्नाटक। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी उड़ीसा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक। अल्मेठी बांध इसे भी कहते हैं अल्मेठी बांध। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। भीमा परियोजना भावना नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब। हिडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक। सतलज परियोजना चेनाब नदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कांगसावती परियोजना कांगसावती पश्चिम बंगाल। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु एवं केरल। मुचुकुंड परियोजना मुचुकुंड नदी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र। शारदा परियोजना शारदा गोमती उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी महाराष्ट्र। वारगी परियोजना वारगी नदी मध्य प्रदेश। हंसदेव बागो परियोजना हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। दंडकारण्य परियोजना उड़ीसा मध्य प्रदेश। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना सोन बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा मध्य प्रदेश तथा गुजरात। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना चंबल राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तेलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा राजस्थान। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। कड़रा बांध माही नदी गुजरात। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर आगरा यमुना नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा। इलाहाबाद गंगा यमुना। दिल्ली यमुना नदी। फिरोजपुर सतलज नदी। हरिद्वार गंगा नदी। कानपुर गंगा। करनूल तुंगभद्रा। सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी। अयोध्या सरयू। कोलकाता हुगली। लखनऊ गोमती। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। जबलपुर नर्मदा। कोटा चंबलपुर। कटक महानदी। नासिक गोदावरी। कन्नौज गंगा। श्रीनगर झेलम। सूरत ताप्ती। हैदराबाद मूसी। मथुरा यमुना। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती। पंढरपुर भीमा। बरेली रामगंगा। जगदलपुर इंद्रावती। गोरखपुर राप्ती। संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी। जौनपुर गोमती। ओरछा बेतवा। उज्जैन क्षिप्रा। वाराणसी गंगा नदी। लुधियाना सतलज नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी। बैतूल ताप्ती। अब भारत के पर्वतीय नगर। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है 2651
मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा है। ऊटी तमिलनाडु 2286 मीटर। शिमला हिमाचल प्रदेश 2206 मीटर। पालगांव जम्मू कश्मीर 2195 मीटर। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 2134। कोडाई कनाल तमिलनाडु 2133 मीटर। लैंसडाउन उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल। मसूरी उत्तराखंड। कोटगिरी तमिलनाडु। मुक्तेश्वर उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड। कसौली हिमाचल प्रदेश। कुन्नूर तमिलनाडु। गंगटोक सिक्किम। मनाली हिमाचल प्रदेश। रानीखेत उत्तराखंड। रांची झारखंड। मिरिक पश्चिम बंगाल। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कोटलिम तमिलनाडु। भोवाली उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड। शिलांग मेघालय। सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन हिमाचल प्रदेश। नंदी हिल्स कर्नाटक। येरकाड तमिलनाडु। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल। धर्मशाला पश्चिम बंगाल। कुल्लू घाटी हिमाचल। माउंट आबू राजस्थान। पंचगनी महाराष्ट्र। मन्नार केरल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सापुतारा गुजरात। केमानगुंडी कर्नाटक। पेरियार केरल। मंडी हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र। खांडला महाराष्ट्र। भारत के प्रमुख और भौगोलिक उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलई का देश कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नदी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी। वृद्ध गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोयट्टम की दादी मलयाला। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद। अब देखते हैं भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों की राजधानी। ये तो पता है सबको। इसमें देख लेते हैं महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला कांगड़ा जिला में है। ओके, और देखते हैं हाँ तेलंगाना के बारे में। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद। क्षेत्रफल 1,14,840 वर्ग किलोमीटर। रैंक में 12वां है। जनसंख्या 3,52,86,757। रैंक 12। जनसंख्या घनत्व 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। जिला 31 जिला है। निर्माण के समय 10 था, अब बढ़ा दिए। प्रथम राज्यपाल
ESL नरसिम्हन। प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और लोकसभा में सीटों की संख्या 17, राज्यसभा में सीटों की संख्या 7, विधानसभा में 19, विधान परिषद में 40। सीमा रेखा दक्षिण पश्चिम पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर एवं पश्चिम के महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक एवं उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बॉर्डर तेलंगाना लगता है, ध्यान रखो। नोट: तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण तेलंगाना 28वें राज्य है। भारतीय जनजातियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से जो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। जनजातीय विकास विभाग। भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। 2011 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6%। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 1,53,16,784 सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम 94.4%। की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिजोरम में है। संविधान के 89वें संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US डेवर को बनाया गया। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जिसकी जनसंख्या 1,69,00,000 है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, जिसकी जनसंख्या 57,918 है। तीसरी स्थान पर संथाल जनजाति है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है, 2.5%, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। जारवा जनजाति को ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब गोंड है। सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। मिथन त्यौहार नागा जनजाति मनाते हैं। नायर जनजाति में परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाले जनजाति। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, कनौरा, लाहौली, हट्टी समुदाय। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा या चंपा। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान, चेंचू। मध्य प्रदेश भील, लमवाड़ी, बंजारा, गोंड, अबू माझिया, मूरिया, बिशनहान, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल, मुंडा आदि। छत्तीसगढ़ भुंजिया, मुरिया, कमार, कोरबा, मरिया, हलवा, बैगा, अबू माझिया, पहाड़ी कोरबा, भारिया, धनगढ़, ये सब रहते हैं। और महाराष्ट्र में बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड आदि। मणिपुर में कुकी, मैठी, नागा, अंगामी आदि। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर आदि। मिजोरम लाखर, पाओ, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी आदि। नागालैंड में नागा, नबुई, नागा, अंगामी, मिकिर आदि। उड़ीसा जुआंग, खरिया, भोइया, संथाल, हो, कोल, ओरंग, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंध, बोंडा, रेमो आदि। राजस्थान मीणा, सहरिया, सांसी, गरसिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम लेपचा, लिंबू, भोटिया। तमिलनाडु बड़गा,
टोड कोटा कोटा टोडा नीलगिरी की मूल जनजाति। नरी कोरवन त्रिपुरा रियांग अथवा त्रिपुरी हलाम नोटिया आदि। उत्तराखंड थारू कोय मारा नित भोट अथवा भोटिया खास जौनपुर भावर क्षेत्र आदि। पश्चिम बंगाल लोघा भूमि संताल लेपचा लिम्बू दार्जिलिंग क्षेत्र। असम राभा दिमारा कोछारी बोडो अबोर आबो मिकिर कार्बी नागा लुसाई आदि। आंध्र प्रदेश चेंचुस कोठस सवारा गदवा गोंड आदि। अरुणाचल प्रदेश मोंपा डबला सुलुंग मिसमी मिनियोंग मिरियोलोंग अपतनी मेजी आदि। झारखंड संताल मुंडा हो राव बिरहोर कोरबा असुर भोइया गोड सौरिया भूमिज आदि। उत्तर प्रदेश धुरिया नायक ओझा पठारी और रायगोड़ ये सभी गौड़ जाति की उपजाति हैं। इन्हें 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। भोटिया जौनसारी थारू भंगी मुस्लिम राजी बोक्सा ये सब उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक बेदार टोडा हक्की पिक्की कहाँ की कर्नाटक की। बेदार टोडा जेनु कुरुबा कुडू कुरुबा कट्टू नायकम कोंडा कपूस सोलागा लक्षद्वीप वासी। अंडमान निकोबार ओंजे जारवा झरना सेंटलेज अंडमानी निकोबारी शैम्पेन। टोडा जनजाति पशुपालक हैं तथा भैंस पालने का काम करती हैं। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो उरांव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड में बैगा और केरल के कन्निकर एवं युराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह या धुमकुड़िया कहा जाता है। शैक्षणिक संस्था को आगे बढ़ते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया है। गोंड जनजाति की बोली में गीत को पाटा और गाने को बुराना कहते हैं। ददरिया कर्मा और सुआ गोंड जनजाति की प्रमुख लोक नृत्य हैं। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टांडा कहलाता है। लोहा गलाना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। फागो पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड द्वारा किया जाता है। मुंजिया जनजाति में रसोई धर को लाल बंगला कहते हैं, जो धर के बाहर रहता है। कुमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप में बांस पर आधारित है। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। नोट भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नरी कोवलन तमिलनाडु हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश एवं कड़ुकरुआ समुदाय कर्नाटक सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। चंगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख कश्मीर में पाई जाने वाली एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने के कारण पश्मीना बकरियों को पालते हैं। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई है। भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह निग्रो था। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया है। निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं मंगोलॉइड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगोलॉइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम हिमालय क्षेत्र लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नॉर्डिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग। प्राच्य सिंध पंजाब राजस्थान गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग।
भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल चैत्र तृतीय शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमाचल क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी हुई जनजातियाँ इस प्रकार हैं: मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नसी और नागा। नागालैंड की कोनियाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि ये अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोनियाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार में भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, देन थैंक यू।